महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़े थे, गोरों से लड़े थे। हम लोग लड़ रहे हैं सीट चोरों से, सीट बचाने वालों से लड़ रहे हैं। अब हक है तो बोलेंगे ही, दुख है तो निकालेंगे ही। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मुझे एक और मौका दो, और हम लोग 25 साल की उम्र में आज हम लोग को बेरोजगार करने पर सरकार तुली हुई है। ये कहाँ का न्याय है? किस न्याय की बात कर रहे हैं? किस विकास की बात कर रहे हैं? गर्दनीबाग हॉस्पिटल में है और ये तस्वीर दिखाइए कि ये जो है छात्र हैं, नीतीश बाबू से, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि ये 1 सीट 1 रिजल्ट हम देंगे, तो 1 सीट 1 रिजल्ट नहीं दिए आप। आपकी कथनी और करनी दोनों अलग अलग है। तो फिर जब वो सब हो सकता है तो हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं मिल सकता है? 26 मई के बाद अभी तक हमको लग रहा है कोई भी पुलिस प्रशासन कि आप लोग भूख हड़ताल से आपका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा को लेकर आप उठ जाइए। जब तक नीतीश कुमार थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की गांधी मैदान में बात किया था 14,000 के। आज जैसे बीजेपी के साथ में चले गए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट खा गए लोग। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार है, विकास पुरुष, विनाश पुरुष हो नीतीश कुमार। विनाश, शर्म आनी चाहिए। जो लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, साफ तौर पर ये लड़ाई जो है सिस्टम के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है कि आखिर सरकार जो है इन लोगों को क्यों नहीं मौका दे रही, इन लोगों की बातों को जो है क्यों नहीं सुना जा रहा है। आज अगर वो हम लोग का नहीं सुन रहे हैं तो कल तो वोट मांगने आएंगे ही। कुछ ही दिन बाद वोट है, उस समय बताएंगे कि हाँ कैसे किसी स्टूडेंट के साथ खेला जाता है। आज हम लोग की ज़िंदगी के साथ वो खेल रहे हैं। तो ये क्या खेला खिला रहे हैं? आपके शिक्षा पूरा विभाग, एसीएस और शिक्षा मंत्री के मिल करके दोनों के बीच में जो घपला घोटाला जो बातचीत है वो हम लोग उजागर करने के लिए पूरा डाटा इकट्ठा कर लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में जो है लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस वक्त गर्दनीबाग में मौजूद हूँ और साफ तौर पर एक बार तस्वीरें दिखाइए कि तमाम यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे और साफ तौर पर नीतीश बाबू के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि 5 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आखिर जो है अभी तक कोई मिलने क्यों नहीं आया। सवाल बहुत सारे हैं। एक बार जो है तस्वीरें दिखाइए। भूख हड़ताल कब तक? जब तक नहीं मिलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट तब तक जो है भूख हड़ताल पर रहेंगे। इससे बता दें आपको कि अभी जो है 2 दिन बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जो प्रधानमंत्री परीक्षा पे लगातार चर्चा करते हैं वो प्रधानमंत्री क्या इन लोगों का सवाल लेंगे? जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजू कुमार, TRE 3.0 शिक्षक अभ्यर्थी है। सबसे पहले सवाल यही, सप्लीमेंट्री दो या फांसी दो, मतलब क्या है? देखिए, पहले सप्लीमेंट्री दे दीजिए, उसके बाद आप फांसी तब क्यों दीजिएगा? हम लोग तो खुश हो जाएंगे। तब सप्लीमेंट्री दे दीजिए। इतना दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, 120 दिन से सिर्फ धरना दे रहे हैं। हर जगह हम लोग गए तो वहाँ से क्या वो करते थे कि आप लोग जाइए गर्दनीबाग में शांतिपूर्वक आप मांग कीजिए, वहाँ से आप लोग का मांग जो है जायज़ है हम लोग दे देंगे जो मांग है। तो जब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अपना मांग को लेकर, वाजिब मांग को लेकर के, तो आप अब क्यों न दे रहे हैं? आप भूख हड़ताल हम लोग 26 मई से कर रहे हैं लगातार। 26 मई के बाद अभी तक हमको लग रहा है कोई भी पुलिस प्रशासन कि आप लोग भूख हड़ताल से आपका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर आप उठ जाइए। अभी तक कोई पूछने वाले नहीं है। नाम का सिर्फ धरना स्थल है, कोई यहाँ पर काम नहीं हो रहा है धरातल पर। दूसरी बात यह है, जब शिक्षा मंत्री के पास हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं BPSC को लेटर भेज दिया है। अब सोचिए कि यदि कोई आदमी बोल दे कि हम ट्रेन जो गाड़ी खोल दिए हैं, हमको जाना है दिल्ली, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि गाड़ी खोल दिए है। गाड़ी अब पटना जाएगा कि मधेपुरा जाएगा कि बनारस जाएगा, ये तो आप नहीं बताए हैं। सिर्फ गाड़ी खोल दिए है, मतलब BPSC को लेटर भेज दिया है। उसमें क्या लिखल है, S लिखल है या नो वाला लिखल है, तो ये तो क्लियर कर दीजिएगा। और ऑफिशियल S या नो आप क्लियर कैसे कर सकते हैं? जब तक ऑफिशियल नोटिस आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नहीं दर्शा देते हैं तब तक तो हम नहीं समझेंगे कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए, आप लोगों ने क्या शिक्षा मंत्री से मुलाकात की? कुछ कहा गया उनके तरफ? अभी भी मुलाकात करके आ रहे हैं। वो शिक्षा मंत्री बेशरम शिक्षा मंत्री है। उस शिक्षा मंत्री के लायक ही नहीं है। उसको पुलिस प्रशासन के लायक था। वो पुलिस प्रशासन कौन करते हैं? पुलिस प्रशासन में दुष्ट भाव रखते हैं। विद्यार्थी के साथ वही दुष्ट भाव का वो जो मंत्री बन गया है, वो दुष्टता का भाव रखते हैं। उसको शिक्षा मंत्री के हकदार वो नहीं है 1% भी। वो शिक्षा मंत्री का पद कैसे मिल गया या रुपया से खरीद लिया है, क्या किया नहीं किया ये पता नहीं। लेकिन यहाँ पर एक अधिकारी भी है जो ACS S सिद्धार्थ, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, वो पता नहीं
हम लोग उसके साथ क्या कर दिया है, हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे कि भ्रष्टाचार की आड़ में जो है बिहार के युवाओं की से साफ तौर पर बलि चढ़ाई जाए। सरकार के गलत नीति के कारण बहुत सारे मेरे भाई जो है बड़े, वो भी शिकार हैं जो रोड पर घूम रहे हैं, और हम लोग को भी शिकार करने के लिए जा रहे हैं ताकि हम लोग आगे रोड पर घूमने का वो जो है मजबूर कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सरकार से अभी भी हम गुजारिश करते हैं माननीय नीतीश कुमार महोदय जी से कि सर आप इस पर एक्शन लीजिए। अभी मेरे भाई जो है रात में एक बहन थी, उसका तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, अभी थोड़ा सही है जो रूम पे है, और दूसरा अभी तुरंत इससे पहले जो भूख हड़ताल पर थे। नेता तो इसलिए भी बिजी हो सकते हैं ना क्योंकि बिहार में चुनाव है 3-4 महीने में, हो सकता है शेड्यूल टाइट हो। चुनाव किसके लिए है? हम ही लोगों के लिए है ना। चुनाव किसके लिए हो रहा है कि हम लोग अपने नेता को चुने, जो नेता हम लोगों की बात सुने। तो जब यहाँ पहले से लोग पहले ही नहीं सुन रहे हैं तो चुनाव में हम किसको चुनेंगे? तो जब आप नहीं सुनेंगे तो हम नहीं चुनेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि रट्टा रटाया बयानबाजी शिक्षा मंत्री जी ने जो कर लिया है कि हम लेटर लिख दिए हैं, इस पे बात मत करिए। अरे अपना बयान तो बदलो भाई। सरेआम टीवी के सामने बोले कि 24 घंटे में भेज देंगे, उसके बाद भी नहीं भेजे, और अब भी वही कर रहे हो कि भेज दिए। क्या भेजे हो भैया? अब बीपीएससी कह रहा है कि हमारे पास कुछ आया नहीं है। हम जब बीपीएससी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ हमको कुछ पता नहीं चलता है। तो ये क्या खेला खिला रहे हैं? आपके शिक्षा पूरा विभाग, एसीएस और शिक्षा मंत्री के मिल करके दोनों के बीच में जो घपला घोटाला जो बातचीत है वो हम लोग उजागर करने के लिए पूरा डाटा इकट्ठा कर लिए हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई बिहार में जो है सुशासन की सरकार है, तो सुशासन की सरकार में आप आरोप लगा रहे कि घोटाला हो। हाँ, तो ये देखिए, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है सर? आप पहले देखिए, घोटाला क्या कहिएगा इसको, मतलब अत्याचार कहिए। अत्याचार ही है। घोटाला तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत से बड़ा अत्याचार है कि आप 87,000 सीट पे वैकेंसी निकालते हैं, 66,000 पे रिजल्ट देते हैं, 51,000 को नियुक्ति पत्र बांटते हैं, फाइनली 40 से 45,000 आप ज्वाइनिंग कराते हैं। तो जब आप विधानसभा में 87,000 सीट को पूरा करने के लिए वैकेंसी निकालते हैं और उतने ही नंबर ला कर के कुछ अभ्यर्थी आपके सामने सड़क पे हैं, आपके पास सीट बचा हुआ है, तो अब रिजल्ट क्यों देने में शर्मा रहे हैं? क्या है? अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं कि टियर 2 में हम नहीं दिए तो टियर 3 में भी वो इस तरह काम जोड़ देते। आप ये बताइए, सरेआम झूठ। पहली बात तो जब आप नोटिफिकेशन निकाले टियर 1 में तो कहे कि भाषा अर्हता रहेगी, इसमें कोई बाद में परिवर्तन नहीं होगा। बाद में आपके ऊपर दबाव आया, जब अधिक से अधिक विद्यार्थी छटने लगे तो आप पर दबाव आया, तो आपने बीच में एग्ज़ाम के बाद भाषा अर्हता ख़त्म किया, उसमें भी 2 में भी। तो जब आप अपनी मनमानी पहले जबान दे करके फिसल सकते हैं तो आप टियर 2 में नहीं किए तो टियर 3 में क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? जब आप भाषा अर्हता अपने मन से ख़त्म कर दिए, फिर आप कहते हैं कि 1 सीट 1 रिजल्ट हम देंगे, तो 1 सीट 1 रिजल्ट नहीं दिए आप। आपकी कथनी और करनी दोनों अलग अलग है। तो फिर जब वो सब हो सकता है तो हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं मिल सकता है? क्यों हम लोग टियर 4 के लिए जाएं? सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? सरकार नहीं मांगती है तो जो हम लोग कर रहे हैं करेंगे, और उसके बाद से सरकार का घोर विरोध करेंगे। और यहाँ जितने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सब बुद्धिजीवी हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आपके कार्यकर्ता जाकर के जितने वोट बनाएंगे नहीं, उतने हम उस जगह से विरोध में लोगों को भड़काएंगे। और इतनी तो कैपेसिटी है पढ़ने लिखने के बाद कि 10 मिनट बोलें तो लोग सुने हमारी बात। की बात अगर नहीं मानी गई तो बिहार के अभ्यर्थी जो है सरकार गिराने का विरोध में ही उतरेंगे। और चुनाव तक अभी तो मांग हम लोगों की जारी रहेगी, जब तक चलता रहेगा। फिर उसके बाद कोर्ट का शरण है। यहाँ तक कि आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम कोर्ट जाते हैं, ठीक है, कोर्ट जाने में एक बाद हमको जज से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा, हमारी फाइल होगी, हमारी हायरिंग होगी, सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ तो नीतीश सरकार के कोई न मंत्री सुनने आ रहा है, न कोई उनका कर्मचारी सुनने आ रहा है, न उनसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, जो कि जन निर्वाचन से चुन के आते हैं। तो अब एक से ये हिटलर से भी बड़ी सरकार है ये। भगवान को दर्शन करना आसान है, मंदिर में बैठे हुए हैं जाके मिल लेंगे, लेकिन ये जो चलते फिरते जो बिहार के भगवान हैं उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है, उनको हाईजैक कर लिया गया है। बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिहार सरकार द्वारा सताया हुआ बदनसीब छात्र स्टूडेंट, जिसे बीपीएससी टीआरई पास करके बैठे हुए, यही मेरा नाम है। 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर है, भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं। कहा जा रहा है कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बेहोश हो गए, हॉस्पिटल चले गए। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को हम लोग
5 महीने से कहीं रहे हैं और हर तरह से बोला है, हर मंत्री विधायक जिनके पास कम से कम 10 बार से कम नहीं गए हूँ। अच्छा, एक बात आता है हमेशा कि अति नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना। नहीं, ऐसा बात नहीं लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट को नहीं दिक्कत होगा, तब लिखा है कि सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। तो आपने तो ऐसा काम किया नहीं, आपने एक स्टूडेंट को 3 से 4 जगह रिजल्ट दिया, सीट चुराने के चक्कर में, वोट बैंक बनाने के चक्कर में। अरे तो किससे वोट बैंक लीजिएगा? कहाँ, अमेरिका से, जापान से, या पाकिस्तान से, या अफगानिस्तान से? हम बिहार वाले ही वोट देंगे। आइए चुनाव में, गांव में आइए, आपके नेता को प्यार से बैठाएंगे और कहेंगे कि आपके नेता लोग जो माननीय नीतीश कुमार जी क्या किए हैं, तो कहेंगे क्या कि अरे शिक्षक बहाली में 87,000 बहाली निकाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे? डाटा दिखाएंगे कि 66,000 के रिजल्ट दिए हैं। उसके बाद और प्यार से बताएंगे कि 51,000 के नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उसके बाद और प्यार से बताएंगे कि एक स्टूडेंट को 3 से 4 जगह रिजल्ट दिए, जो ऐसा नहीं देना था। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, तब लिखा हुआ है कि मैं सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। और उसके बाद प्यार से खदेड़ना चालू करेंगे, तब पता चलेगा कि बिहारी क्या होता है। जो रो रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर बैठ के, 26 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हुए। हमारी बहनें रात को बेहोश हो गई थी। आज मेरा भाई है जो बेहोश पड़ के हॉस्पिटल में गिरा हुआ है। ये क्या हम लोग गलती किए थे? 87,000 बहाली निकालिएगा तो मन खुश कर दिए थे। आज ज्वाइनिंग कराना है 40,000 को। जितना नंबर हमने लाया है उतने नंबर को एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ा रहा है। और हम देखिए एक सीधा सवाल, अभी जो है प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि बिहार में तो हम एनडीए की सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन्हीं के राज में ये तमाम छात्र जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं। पीएम को क्या कहेंगे? एक जवाब, TRE 1 में तेजस्वी के साथ माननीय नीतीश कुमार थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। TRE 2 में जब तक नीतीश कुमार थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की गांधी मैदान में बात किया था 14,000 के। आज जैसे बीजेपी के साथ में चले गए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट खा गए लोग। और TRE 3 में भी वही TRE के चक्कर में, सीट बचाने के चक्कर में, वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और सीट बचाने की साजिश, वोट बैंक बनाने की साजिश किया जा रहा है, सीट चुराने की साजिश किया जा रहा है। हम लोग, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़े थे, गोरों से लड़े थे, हम लोग लड़ रहे हैं सीट चोरों से, सीट बचाने वालों से लड़ रहे हैं। अब हक है तो बोलेंगे ही, दुख है तो निकालेंगे ही। अब कब तक सहेंगे, कब तक बर्बाद होंगे? हमने भी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, जिसमें हम लोग को प्रोत्साहन दिया गया होगा कि अरे बिहार के युवा है, हमारे बिहार में इतने लोगों ने पास किया, इसीलिए कि रोड पर दौड़ाइए, तरपाइए, सुताइए हैं। आज दिन रात हमारी बहन और भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ होगा रात को, कोई देखने वाला नहीं है। अभी एक बेहोश हुआ भाई, हम लोग टांग कर हॉस्पिटल ले गए हैं, हम लोग कोई देखने वाला नहीं है। ये स्थिति इससे भी बदतर है। अरे हम लोग तो जागरूक हैं कि तो पढ़े लिखे हैं, तो ये काम कर लेते हैं। जो नहीं जागरूक है वो हिंदू मुस्लिम करके वोट देते हैं। हम भी वोट दिए थे, बल्कि आज पछता रहे हैं। हम भी वोट दिए थे, लेकिन आज पछता रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हो सकता है गलती नहीं करेंगे। 5 महीने से लगातार आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। नीतीश बाबू जो है दिल्ली का कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन क्या गर्दनी बाग का दौरा करने आए? बिल्कुल कभी नहीं। उनको तो पता भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ 4 महीनों से सप्लीमेंट्री के लिए बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान का, स्वतंत्र भारत हिंदुस्तान का सबसे झूठा, गवार, मकार शिक्षा मंत्री आज तक कहीं नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में। आप कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाइए, ये झूठा इंसान हजारों संख्या छात्रों के बीच में बोला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 25 मार्च को हम लिखित नोटिस BPSC के द्वारा जारी करवा देंगे। उसके बाद जदयू कार्यालय में बोला था कि खुद वो बेशरम शिक्षा मंत्री, आज बेशरम बोलना पड़ रहा है, वो बोला था कि अरे हमने तो मीडिया में बोला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नोटिस निकलेगा। अरे बेशरम शिक्षा मंत्री, बुढ़ा इंसान, सोचना चाहिए। पुलिस अधिकारी रहे थे, DG रहे थे, अपने काम की तारीफ करवाते। 400 वोट से जीता हुआ इंसान आज हम हजारों लोगों का आज नौकरियां खा के बैठा है। उस बुढ़े इंसान को शर्म नहीं है, देखने के लिए शर्म नहीं है। आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 72 घंटे बीत चुके हैं। आज हमारी बहनें कल रात में PMCH में भर्ती हो गई थी। अभी एक भाई भर्ती हुआ है, हम लोग लगा उसकी जान चली जाएगी। फिर भी यहाँ सत्ता के जो भी अधिकारी हैं, जो भी नेता मंत्री हैं, उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हम लोग लग रहा है कि चींटी के समान, हम लोग को कोई मतलब, हम लोग इंसान नहीं है। हर सरकार का अधिकारी, मंत्री कोई भी आप लोगों से मिलने नहीं आया?
वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग को टार्चर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि तुम लोग धरना बंद कर दो, भूख हड़ताल। बताइए, प्रधानमंत्री की जान की कीमत है। और प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए जो है आप लोगों का धरना कैंसिल करवाया। हाँ, वो लोग बार बार हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं। उनकी कीमत है, जान की कीमत, हमारी कीमत नहीं है। क्या प्रधानमंत्री अमर होने आए हैं? उनका भी जन्म एक बार हुआ है और हमारा भी जन्म एक बार हुआ। वो भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। लेकिन अब हम ये दुर्भाग्य कहिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं 72 घंटे से भूख हड़ताल पर, और धरना हम लोग का 4 महीने से चल रहा है। हम लोग का मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, हम लोग का परिवार भी हम लोग से बहुत दुखी है। हम लोग 4 महीने से, सोचिए आप, ठंडा से बैठे हुए हैं, ठंडा से गर्मी आ गया, अब बरसात आने की बारी है। 4 से 5 दिनों के बाद जून जैसे ही आता है, मानसून चढ़ जाएगा, बरसात आ जाएगा। अब मैं बता देना चाहता हूँ सरकार से, हम लोग अब किसी भी सूरत में यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। आज हम दुख तकलीफ में हैं और 4 महीने के बाद चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, सत्ता से उतारने का ताकत रखते हैं। बिहार की युवाओं को अगर कोई कमज़ोर समझ रहा है तो ये और 4 महीना सुख, अमन, चैन, शांति से जो भी मंत्री है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, नीतीश कुमार है, विकास पुरुष, विनाश पुरुष हो नीतीश कुमार, विनाश, शर्म आनी चाहिए। आज हम लोग इसी 25 साल 20 साल की उम्र में बेरोजगार बनाने के लिए तुले हुए हो, और आज 75 साल का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मुझे एक और मौका दो, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मुझे एक और मौका दो, और हम लोग 25 साल की उम्र में आज हम लोग को बेरोजगार करने पर सरकार तुली हुई। ये कहाँ का न्याय है? किस न्याय की बात कर रहे हैं? किस विकास की बात कर रहे हैं? ये कितना शर्मनाक बातें हैं। अब क्या कहा जाए, दुख तो, पीड़ा तो बहुत है, लेकिन अंदर। तमाम जानकारी के लिए तो ये दिखाइए तस्वीरें कि किस तरह जो है पटना के गर्दनी बाग में, एक बार तस्वीर दिखाइए कि इस समय बिहार का तापमान जो है 35 से 40 डिग्री है, और इस वक्त में यहाँ पर तमाम आपको लोग दिखेंगे, तमाम अभ्यर्थी दिखेंगे जो लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। साफ तौर पर ये लड़ाई जो है सिस्टम के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है कि आखिर सरकार जो है इन लोगों को क्यों नहीं मौका दे रही, इन लोगों की बातों को जो है क्यों नहीं सुना जा रहा है। कि इस वक्त गर्दनी बाग हॉस्पिटल में है, और ये तस्वीर दिखाइए कि ये जो है छात्र हैं, नीतीश बाबू से, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, और किस तरह से जो है इस गर्मी के समय में जिस तरह से हड़ताल पर बैठे थे, उनके बाद जो है ये बेहोश हो गए। इनके साथी हैं, इनसे जुड़ते बातचीत करते। क्या नाम है? ऋषि पांडे मेरा नाम हुआ। हम लोग भाई, ये जो प्रोटेस्ट पूरा चल रहा है, पहले इसको लेकर क्या कहेंगे? 5 महीने से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार सुनने को तैयार। 5 महीने से तो हम लोग चला ही रहे हैं। अभी 3 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे है, फिर भी ना कोई नेता ना कोई मंत्री आकर के हम लोग से मिले हैं, ना कोई आश्वासन दिए हैं। फिर भी हम लोग लगातार अभी भूख हड़ताल, और जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे ही रहेंगे। आज हमारे एक दोस्त का मतलब भूख हड़ताल के कारण ही ना कुछ खाए पिए, इनको मतलब फीट मार दिया है, गिर गए हैं। ये मतलब शौच के लिए गए हुए थे तो गिर गए हैं। तो इनको हम ले करके मतलब कि उनको जैसे तैसे ले करके आए हैं। अभी देखिए कि इनका पानी चल रहा है अभी। तो ये अंधी बहरी सरकार ना हम लोग का बात सुन रही है, ना हम लोग। आज भी शिक्षा मंत्री के पास हम गए हुए थे। ये जिम्मेदार इसके लिए कौन है कि छात्रों को जो है अब हॉस्पिटल तक आना पड़ता है? इसके जिम्मेदार नेता, मंत्री और शिक्षा मंत्री, नीतीश सरकार, सब मतलब सब लोग जिम्मेदार है इसके। अगर कोई भी मतलब कि अगर हम लोग के यहाँ से कोई भी अगर डेथ होता है, मरता है, तो इसके पूरी जिम्मेदार ACS होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे और नीतीश कुमार होंगे। ये आप लोग सीधा कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जवाब हम अगर बहरी सरकार अगर नहीं सुन रही है तो इसका जवाब हम लोग उनको वोट से देंगे। आज अगर वो हम लोग का नहीं सुन रहे हैं तो कल तो वोट मांगने आएंगे ही, कुछ ही दिन बाद वोट है, उस समय बताएंगे कि हाँ कैसे किसी स्टूडेंट के साथ खेला जाता है। आज हम लोग की ज़िंदगी के साथ वो खेल रहे हैं, हम उनके ज़िंदगी के साथ खेल जाएंगे। इस बार परिवर्तन करके रहेंगे। अगर हम लोग का ज़िंदगी ख़राब किए तो नीतीश कुमार को हम चैलेंज करते हैं कि 38 जिला से हम उनको मतलब कि अथी करेंगे, डैमेज करेंगे, चाहे जितना हो सके हम उनको डैमेज करेंगे। देखिए, ये साफ तौर पे जो है बिहार के अभ्यर्थियों का ऐलान है, और किस तरह जो है नीतीश बाबू के राज में जब छात्रों को सड़क पे प्रदर्शन करना पड़े और उसके बाद जो है यहाँ तक आ जाना पड़े तो स्थिति कैसी होगी।